अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक तीर्थ यात्रा की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, समर्पण की, रहस्य की और उस दिव्य प्रेम की जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच अनंत काल से बहता आया है। ये कहानी है हिमालय की उन चोटियों की जो आकाश को छूती है, उन बर्फीले रास्तों की जो इंसान के साहस को परखते हैं और उस पवित्र गुफा की जो लाखों भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। तो बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को खोल दीजिए, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ये उस समय की बात है जब सृष्टि का नाम भी नहीं था, जब न सूरज था, न चांद, न तारे, जब केवल एक अनंत शून्य था जिसमें भगवान शिव विराजमान थे। ध्यान में, मौन में, परम शांति में। शिव को न भूख थी, न प्यास, न समय था, न काल। वो तो बस थे निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी। और फिर एक दिन उस शून्य में एक हलचल हुई, एक इच्छा जागी, सृष्टि की इच्छा, और उस इच्छा से उपजी शक्ति। वो शक्ति जो स्वयं प्रकृति बनी, जो स्वयं मां बनी, जो स्वयं पार्वती बनी। शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर, वो दोनों जो एक थे दो हो गए, और उनके बीच जो प्रेम था वो इस सारी सृष्टि का आधार बन गया। लेकिन दोस्तों, ये प्रेम केवल भावनाओं का नहीं था, ये प्रेम था जिज्ञासा का, ये प्रेम था सत्य की खोज का। और इसी खोज से जन्मी वो कहानी जो अमरनाथ की यात्रा का मूल है। कैलाश पर्वत पर एक शाम की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। आसमान में ढलती हुई लालिमा थी। हिमालय की चोटियां सोने की तरह चमक रही थी। नंदी पास ही बैठा था, शांत और एकाग्र। माता पार्वती की आंखों में एक प्रश्न था, बहुत पुराना प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो उनके मन में बरसों से उठता था पर वो पूछ नहीं पाती थी। आज उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और कहा, हे महादेव, एक बात मेरे मन में बहुत दिनों से है, मैं पूछना चाहती हूं पर डर लगता है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, तुम जो पूछना चाहती हो वो पूछो। तुम्हारे मन में जो है वो मुझसे छुपा नहीं है। माता पार्वती ने गहरी सांस ली और पूछा, प्रभु, आप अमर हैं, आप आदि हैं, अनंत है, लेकिन मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार इस संसार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। आप अमर हैं, मैं क्यों नहीं? आपके कंठ में वो रुद्राक्ष की माला क्यों है? आपके शीश पर चंद्रमा क्यों है? क्या ये सब किसी रहस्य से जुड़ा है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो मुझे भी अमर कर सकता है? ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव चुप हो गए। एक लंबी गहरी चुप्पी। उस चुप्पी में पहाड़ भी थरथराने लगे। शिव जानते थे कि ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न उस रहस्य को छू रहा था जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोने में छुपा था। अमरत्व का रहस्य, अमर कथा। भगवान शिव ने पार्वती की आंखों में देखा। उनमें वो निर्दोष जिज्ञासा थी जो केवल सच्चे भक्त की आंखों में होती है। शिव ने कहा, पार्वती, ये कथा मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं, लेकिन ये कथा ऐसी नहीं है जो कहीं भी किसी के सामने सुनाई जा सके। ये कथा सुनने के बाद जो भी इसे सुनता है वो अमर हो जाता है।
इसलिए इसे किसी अन्य जीव के कान नहीं सुनने चाहिए। हमें एक ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां कोई भी प्राणी न हो, जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। यह सुनकर माता पार्वती के मन में एक अजीब सी बेचैनी आई। अमर कथा, वो कथा जो अमरत्व देती है। उन्हें लगा जैसे वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी होगी। लेकिन एक एकांत स्थान, हिमालय विशाल था, कोना कोना जीवन से भरा था। जहां जाओ वहां कोई न कोई था, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, हर कहीं कोई न कोई। तो फिर कहां जाएंगे? भगवान शिव ने अपनी जटाओं में हाथ फिराया और बोले, चलो पार्वती, हम चलते हैं। और फिर शुरू हुई वो यात्रा जिसके निशान आज भी हिमालय की गोद में अंकित है। शिव और पार्वती चले, कैलाश से नीचे उतरे, और जैसे जैसे चले उनके साथ चल रहे सभी साथियों को वो पीछे छोड़ते गए। पहला पड़ाव था पहलगाम। ये वो जगह है जिसे आज भी पहलगाम कहते हैं। पहल यानी पहला और गाम यानी गांव। यहां भगवान शिव ने अपने नंदी को विदा किया। दोस्तों, जरा सोचिए, नंदी, शिव का सबसे प्रिय साथी, वो बैल जो कभी शिव से अलग नहीं हुआ था, जो हर युद्ध में साथ था, हर ध्यान में साथ था, आज उसे यही छोड़ना था। जब शिव ने नंदी से कहा, तुम यही रुको, आगे मत आना, तो नंदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरु की आज्ञा से ऊंचा कुछ नहीं होता। और नंदी वही रुक गया। आज भी पहलगाम को बैलगांव की भूमि कहा जाता है। फिर शिव और पार्वती आगे बढ़े, चंदनवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को उतारा और वहां छोड़ दिया। चंद्रमा जो शिव के माथे पर शोभा देता था, जो उनकी शीतलता का प्रतीक था, आज वो भी पीछे छूट गया। आगे शेषनाग की झील आई। यहां उन्होंने अपने गले से सर्पों को उतारा। वो सर्प जो उनके आभूषण थे, वो सर्प जो उनकी शक्ति के प्रतीक थे। एक एक कर अपने हर प्रिय साथी को, अपने हर आभूषण को, अपनी हर पहचान को पीछे छोड़ते हुए शिव आगे बढ़ रहे थे। ये विरह था, ये त्याग था, और ये त्याग ही उस परम ज्ञान की कुंजी थी। महागुणस दर्रे पर आकर उन्होंने अपने गणों को विदा किया। वो सारी शिव की सेना, वो सारे भूत प्रेत और देवगण जो सदा उनके साथ रहते थे, आज यहां रुक गए। और अब शिव और पार्वती अकेले थे, बिल्कुल अकेले। पंचतरणी में उन्होंने 5 नदियों के पास अपना कुछ देर विश्राम किया, फिर आगे बढ़े और आखिरकार वो पहुंचे उस गुफा तक, अमरनाथ की गुफा। जब शिव और पार्वती उस गुफा में प्रवेश किए तो बाहर की सारी दुनिया जैसे ठहर गई। हवाएं रुक गई, पक्षी चुप हो गए, हिमालय की बर्फ भी जैसे सांस रोककर बैठ गई। गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो केवल परमात्मा की उपस्थिति में होती है। भगवान शिव ने पहले गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की। ये अग्नि इसलिए नहीं थी कि वहां प्रकाश हो, ये अग्नि इसलिए थी ताकि कोई भी जीव जंतु, कोई भी सूक्ष्म प्राणी उस गुफा में प्रवेश न कर सके। क्योंकि जो कथा अब सुनाई जाने वाली थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि जो भी उसे सुनता अमर हो जाता। माता पार्वती ने शिव के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और शिव ने शुरू की वो कथा, अमर कथा, वो कथा जो शब्दों से नहीं ऊर्जा से बनी थी, वो कथा जो ज्ञान नहीं अनुभव था, वो कथा जो सुनाई नहीं जाती अनुभव की जाती है। शिव की आवाज गूंज रही थी उस पत्थर की गुफा में। हर शब्द एक लहर था, हर वाक्य एक झंझावात, हर श्लोक एक दिव्य ज्वाला। पार्वती सुन रही थी, ध्यान से, पूरे समर्पण से। उनकी आंखों में आंसू थे, आनंद के आंसू। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको चौंका देगा। जब शिव कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती को नींद आ गई। हां, आपने सही सुना, माता पार्वती को नींद आ गई। शायद वो थकी हुई थी,
शायद वो कथा की दिव्य ऊर्जा में इतनी डूब गई थी कि चेतना और अचेतना के बीच की वो पतली रेखा धुंधली हो गई और शिव कथा सुनाते रहे, हूं करते रहे। लेकिन वो हूं माता पार्वती के नहीं थे, क्योंकि माता पार्वती तो सो चुकी थी। तो फिर वो हूं किसका था? वो हूं था गुफा में बैठे एक कबूतर के जोड़े का। जी हां, एक कबूतर का जोड़ा उस गुफा में किसी तरह आ गया था और वो कथा सुन रहे थे। भगवान शिव अमर कथा सुनाते रहे और वो दोनों कबूतर हूं करते रहे, जैसे वो समझ रहे हों, जैसे वो भी शिष्य हों। और जब कथा पूरी हुई तो शिव ने देखा माता पार्वती सो रही थी और वो दो कबूतर उनकी आंखों के सामने थे। शिव का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन क्रोध नहीं आया उन्हें, क्योंकि शिव तो महादेव है और महादेव का हृदय समुद्र की तरह विशाल है। उन्होंने उन दोनों कबूतरों को देखा और कहा, तुमने अमर कथा सुन ली, इसलिए तुम भी अमर हो गए। लेकिन अब तुम इस गुफा में ही रहोगे, युगों तक, युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी। और कहते हैं कि वो दोनों कबूतर आज भी उस गुफा में हैं। आज भी अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले भक्त उन कबूतरों को देखते हैं, और जब वो कबूतर दिखते हैं तो लोग समझते हैं कि ये शुभ संकेत है, ये दर्शन है, ये साक्षात शिव का आशीर्वाद है। अब दोस्तों, एक और रहस्य की बात करते हैं। उस गुफा में जिस स्थान पर शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, उसी स्थान पर हर साल एक चमत्कार होता है। प्राकृतिक बर्फ से एक शिवलिंग बनता है, अपने आप, बिना किसी मानवीय हाथ के। छत से पानी टपकता है, वो पानी नीचे जमता है और धीरे धीरे महीनों के दौरान एक शिवलिंग का आकार लेता है। ये शिवलिंग श्रावण मास में अपनी पूर्ण ऊंचाई पर होता है और उसी समय श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये शिवलिंग चंद्रमा के साथ बढ़ता और घटता है? जी हां, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, शिवलिंग बड़ा होता जाता है, और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, शिवलिंग छोटा होता जाता है। ये विज्ञान नहीं समझा सकता, ये कोई इंसानी योजना नहीं है, ये है शिव की लीला, ये है प्रकृति का वो अद्भुत संदेश जो कह रहा है, मैं हूं, मैं यहां हूं। लाखों भक्त हर साल ये देखते हैं और आंखों में आंसू लिए लौटते हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस पवित्र स्थान को पहली बार ढूंढा। ये बात है महाभारत काल के आसपास की। एक ऋषि थे, नाम था भृगु ऋषि। भृगु ऋषि बड़े तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक हिमालय में भटक कर तपस्या की थी। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव के दर्शन। एक बार वो हिमालय की उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां इंसान का पांव कम ही पड़ता था। बर्फ और पत्थर के बीच एक संकरी पगडंडी पर चलते चलते वो एक जगह रुक गए। सामने एक विशाल गुफा थी। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, एक दिव्य आभा। भृगु ऋषि का दिल धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पांव जम गए। सामने था एक विशाल शिवलिंग, बर्फ का, स्वयंभू, जैसे प्रकृति ने स्वयं गढ़ा हो। भृगु ऋषि वही गिर पड़े, माथा जमीन पर रख दिया। आंखें बंद थी, आंसू बह रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे शिव स्वयं उनके सामने खड़े हों, जैसे वो दिव्य ऊर्जा उन्हें भेद रही हो, जैसे उनके जन्म जन्मांतर के सारे पापों का बोझ एक पल में उठ गया हो। जब वो उठे तो उनका चेहरा बदल गया था। वो वही भृगु नहीं थे जो आए थे। वो अब एक नया इंसान था, एक अलग ही आभा से भरा। वो वापस लौटे और उन्होंने दुनिया को बताया उस स्थान के बारे में, उस गुफा के बारे में, उस दिव्य शिवलिंग के बारे में। और यही वो क्षण था जब अमरनाथ की यात्रा का बीज पड़ा। अब बात करते हैं उस यात्रा की जो करोड़ों भक्त करते हैं, अमरनाथ यात्रा। ये यात्रा आसान नहीं है। ये यात्रा तन की नहीं, मन की परीक्षा है। पहलगाम से शुरू होती है यात्रा, समुद्र तल से करीब 7,000 फुट की ऊंचाई पर,
जब भक्त वहां से चलते हैं तो सामने होता है एक अनंत रास्ता, घने जंगल, बर्फीली नदियां, फिसलन भरे पत्थर और ऊपर से बादल जो कभी भी बरस सकते हैं। तापमान अचानक गिर सकता है, बर्फबारी हो सकती है, लेकिन भक्त चलते हैं, रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके होठों पर एक ही नाम है, बम बम भोले, हर हर महादेव। जब ये नाम होठों पर होता है तो पांव नहीं थकते। जब ये नाम मन में गूंजता है तो ठंड नहीं लगती। जब ये नाम आत्मा में बस जाता है तो रास्ता खुद छोटा लगने लगता है। शेषनाग की झील आती है, वहां रात का पड़ाव होता है और उस झील का नजारा, वो नजारा, नीला पानी, आसमान जैसा नीला, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, ऊपर तारों भरा आकाश। उस रात कोई भी आंख नहीं मीचता, सब बस देखते रहते हैं। उस सौंदर्य में शिव की झलक है, उस शांति में शिव का स्पर्श है। शेषनाग से आगे का रास्ता और कठिन है। महागुणस दर्रा, करीब 14,000 फुट की ऊंचाई। यहां ऑक्सीजन कम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सिर चकराने लगता है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते वो आगे बढ़ते हैं। और फिर आती है पंचतरणी, 5 नदियों का संगम। यहाँ का नजारा अकथनीय है। 5 छोटी छोटी धाराएं एक में मिल रही हैं। पहाड़ों से उतरता ठंडा पानी, हरी हरी घास के बीच से बहता हुआ। यहाँ भक्त रुकते हैं, नहाते हैं, उस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, और उस ठंडे पानी को जब वो महसूस करते हैं तो लगता है जैसे शिव का स्पर्श हो, जैसे उनकी सारी थकान, सारे दुख, सारे पाप उस पानी में बह गए। पंचतरणी से आगे है वो रास्ता जो सीधे गुफा तक जाता है, आखिरी पड़ाव। और जैसे जैसे गुफा नजदीक आती है वातावरण बदल जाता है। एक अजीब सी ठंड आती है, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी भावना, जैसे कुछ पवित्र है यहाँ, जैसे ये जमीन साधारण नहीं है, जैसे ये हवा पहले कभी किसी दिव्य मंत्र से स्पंदित हुई थी। और फिर वो पल आता है, गुफा का मुहाना। जब भक्त पहली बार उस गुफा को देखते हैं वो रुक जाते हैं, बस रुक जाते हैं। कुछ की आंखें भर आती हैं, कुछ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कुछ बस खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े, आंखें बंद, क्योंकि वो जानते हैं ये वही जगह है, यही वो स्थान है जहां शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ की यात्रा हर साल होती है, श्रावण मास में, जब सावन की फुहारें पड़ती है, जब प्रकृति हरी हो जाती है, जब आकाश मेघों से ढक जाता है। इस यात्रा में भक्त जाते हैं और कुछ लेकर वापस आते हैं। वो कुछ है शांति, वो कुछ है विश्वास। शिव का संदेश यही है। वो कहते हैं, मैं मृत्युंजय हूं, लेकिन मृत्यु से डरो मत, क्योंकि जो मरता है वो जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है वो फिर से यात्रा पर निकलता है, और यात्रा ही जीवन है। वो कहते हैं, मैं शंभु हूं। शम यानी आनंद। मुझे पाना है तो आनंद में जीना सीखो, कष्टों में भी आनंद ढूंढो, क्योंकि जो हर परिस्थिति में आनंद ढूंढ लेता है वो मुझे पा लेता है। वो कहते हैं, मैं नीलकंठ हूं। मैंने जहर पिया ताकि दुनिया को बचाया जा सके। तुम भी जीवन के जहर को पीना सीखो, अपनों की तकलीफें झेलो, अपनों के दर्द को खुद में समेटो, और फिर देखो कैसे तुम भी नीलकंठ बन जाते हो। और यही है अमरनाथ। यही है वो रहस्य जो शिव ने पार्वती को सुनाया था। हर हर महादेव, बम भोले, जय अमरनाथ।